नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्राफ्ट वाटिका बाय अलका में। आज फिर से लेकर आ गए हम एक नई वीडियो। सावन के इस पावन अवसर पर हम बना रहे हैं भगवान शिव जी की प्रतिमा लिप्पन आर्ट के जरिए। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए। तो देखते हैं हमें इसको बनाने के क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। हमें पहले एक सर्कल चाहिए। हमने 12 इंच का एक सर्कल लिया हुआ है। उसके अलावा हमें मोल्डेड चाहिए, कुछ सितारे चाहिए, मिरर्स मतलब कि और कुछ टूल्स चाहिए, कलर्स चाहिए, पाउडर चाहिए। तो इस तरह से हमने इस कार्डबोर्ड को वाइट कलर से कलर कर लिया है। उसके बाद हम इसमें अब ये ड्राइंग क्रिएट कर रहे हैं। तो ड्राइंग हम क्योंकि शिव जी की प्रतिमा बना रहे हैं तो पहले शिव जी का चेहरा बना रहे हैं। तो ये आप कहीं से भी देख के बना सकते हैं या हमारी इस वीडियो को देखकर बना सकते हैं। तो जब ये अच्छे से बन जाएगा तो उसके आगे गोलाकार हम 3-4 गोले बनाएंगे जिसके अंदर हम लिप्पन आर्ट करने के लिए एक सिमेट्रिक डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। जैसे हम मेहंदी में एक सिमेट्रिक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं उसी तरह से हम एक डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। देखिए, हमने सर्कल्स बना लिए हैं थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद। इन सर्कल्स को बनाने के बाद इसमें पहले वाले सर्कल के बीच में हमने थोड़ा कम डिस्टेंस रखा है, उसके बाद थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा दिया है और उसके बीच में हम ये इस तरह से पत्ती की शक्ल डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं। तो ये आप इस तरह से करते रहिए। अगर आप इस तरह से नहीं बना सकते हैं तो पहले 1 इंच, आधा इंच इस तरह करके पहले डिज़ाइन क्रिएट कीजिए, उसके ऊपर ड्रॉ कीजिए। और अगर आपको ड्रॉ करने में तकलीफ़ है तो इस तरह की आप लिप्पन आर्ट की जो बोर्ड्स हैं ऑलरेडी बने बनाए अमेज़ॉन पर अवेलेबल हैं, वो भी ले सकते हैं। लेकिन मैं क्योंकि अपने हाथ से कुछ बनाना चाहती थी इसलिए मैंने अपने आप ड्रॉ किया है। तो इसको आप लेकर पूरा अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए। देखिए, लिप्पन आर्ट पर सिमेट्री का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। चाहे आप स्क्वायर्स बना रहे हैं, रेक्टेंगल्स बना रहे हैं, सर्कल्स बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, सिमेट्रिक होना बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं और धीरे धीरे करके आप ये क्रिएट कर लीजिए। जब आपका ये क्रिएट हो जाएगा उसके बाद हम मोल्डेड की मदद से इसके ऊपर पतली पतली लकीरें बना बनाकर इस तरह से चिपकाएंगे। देखिए, पहले हम मोल्डेड के दोनों पाउचेस को आपस में मिक्स कर लेंगे, उसके बाद उसे पतला पतला करके हम डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। देखिए, आप नए हैं तो ये जो पतला पतला डिज़ाइन है थोड़ा मोटा मोटा रख सकते हैं, लेकिन जब आप इसमें निपुण हो जाएंगे, अच्छी तरह कर लेंगे तो आप इसे और पतला पतला कर सकते हैं। हमने जब इसे बनाया है तो बीच का जो गोला है वो हमने थोड़े मोटे धागे की शेप से बनाया है, बाद में उसे और पतला पतला किया है। देखिए, जो साइड का हमने बनाया था वो मोटा है, उसके बाद जो हमने डोरी बनाई है इस मोल्डेड की मदद से वो पतली है और जैसे जैसे हम बाहर जाते जाएंगे हमने और उसे पतला क्रिएट किया है। तो ये आपके ऊपर है, आप जितना इसमें निपुण हैं उतना ही आप उसे पतला कर सकते हैं, जितना आप कंफर्टेबल हैं उस हिसाब से बना सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप मोटा बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और देखिए किस तरीके से हम शिव जी के बाल बना रहे हैं। तो हमने पतली पतली 2 डोरियां बना ली हैं, फिर उन्हें आपस में घुमा लिया है और उसे फिर काट कर चिपकाया है। तो इससे बहुत ही प्यारा टेक्सचर क्रिएट हुआ है बालों के लिए। तो इसमें थोड़ा सा हम टेक्सचर का भी ध्यान रखते हैं। जैसे हमने जो डोरी लगाई हैं उनमें भी थोड़ा बीच में डिज़ाइनिंग क्रिएट किया है, तो इससे बड़ा अच्छा लगता है। किस तरह से हम बालों में भी डॉट 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 लगा रहे हैं, तो जब हम इसे पेंट करते हैं तो बहुत खिलकर आता है, एक 3D डिज़ाइनिंग क्रिएट होता है। तो इसी तरीके से हमें पतली पतली डोरियां बना बनाकर तसल्ली से उसे फेविकोल से चिपकाना है। तो ये पूरा प्रोसेस धीरे धीरे करके आप कंप्लीट कीजिए। कहीं पर हमने पतली डोरी बनाई है, कहीं पर मोटी डोरी बनाई है, फिर उसके ऊपर टेक्सचर क्रिएट किया है अपने टूल की मदद से। आपको इस किसी भी पेन की मदद से, खाली निब की मदद से इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो बड़ा आराम से करने वाला एक प्रोसेस है। देखिए किस तरह से हम चेहरा क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी जब ये पूरा बन जाएगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। थोड़ा थोड़ा सा फेविकोल लगाते हुए इसे चिपकाते रहिए। देखिए, मोल्डेड के साथ काम करते हुए हमें इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि हम थोड़ा थोड़ा मिक्स करें और उसे ढक कर रखें सही से, वरना वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा। और जैसे ही थोड़ा सा ड्राई होगा आप ये लिप्पन आर्ट का काम जो है, इसे पतली पतली डोरियाँ नहीं बना पाएंगे। तो इस चीज़ का आपको खासकर ध्यान रखना है। देखिए किस तरह से हम सेकेंड लेयर पर आ गए हैं और हम किस तरह से उसे कटर की मदद से काटते काटते चिपकाते जा रहे हैं। थोड़ा सा फास्ट कीजिए, अदरवाइज आपकी जो डोरियाँ हैं वो सूख जाएंगी। हमारा पूरा डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। हमने फिर उसे अच्छे से सुखा लिया है, उसके बाद उसमें कलर करना शुरू किया है। एक्रेलिक कलर्स यूज़ कर रहे हैं हम।
पहले हमने पूरे में सफ़ेद एक्रेलिक कलर किया है और जब ये सफ़ेद एक्रेलिक कलर अच्छे से सूख जाएगा तब हम सेकेंड लेयर स्टार्ट करेंगे। यानी कि हमने शिव जी का चेहरा पहले कलर किया है जिसे अच्छे से ब्लू कलर से हमने डिज़ाइन किया है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे पहला कलर सूखेगा तभी हम दूसरा कलर उसके ऊपर जो भी काम करेंगे वो करेंगे। जहाँ जहाँ बारीक काम है उसमें आप ध्यान से काम कीजिए। जैसे कि हमने बाल क्रिएट किए हैं या आँखें क्रिएट कर रहे हैं तो इससे आप बड़े ध्यान से करेंगे। देखिए हमने सांप भी क्रिएट किया है। देखिए पहले ब्लैक कलर किया है, उसके ऊपर ग्रे कलर से हमने शिव जी के सांप को भी तैयार किया है। अब इसके बाद हम इसमें आंखें बनाएंगे प्यारी सी, और उन आँखों के लिए आपको थोड़ा तसल्ली से ध्यान से काम करना है, बिल्कुल प्यार से काम करना है, क्योंकि जहाँ जहाँ बारीक काम है वहीं पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी तो लिप्पन आर्ट में बेसिकली बहुत ब्रॉड काम होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हम करते हैं तो वो बहुत प्यारा लगता है। लेकिन क्योंकि ये ड्राइंग का काम है इसे आप तसल्ली से करिए, ज़्यादा गड़बड़ मत कीजिए वरना हमारा जो नीचे का कलर है वो ख़राब हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से सांप में हमने डिफरेंट डिफरेंट शेड्स दिए हैं। अब हम शिव जी की भोलेनाथ की माला भी क्रिएट करेंगे प्यारे से ब्राउन कलर से। तो इस तरह से आप आराम आराम से करके इसे तैयार कीजिए। देखिए क्योंकि ये शिव जी की प्रतिमा के पर बेस्ड है इसलिए शिव जी पर हमने खास ध्यान दिया है। बाकी तो लिप्पन आर्ट में डिफरेंट डिफरेंट शेड्स यूज़ करके हम कलर करते हैं, वो हमने सब कर लिया है। और लिप्पन आर्ट में मेन काम जो हमारा होता है वो मिरर्स का होता है। तो डिफरेंट साइजेस के आप मिरर खरीद लीजिए। हमने दिल्ली के सदर मार्केट से ख़रीदे हैं, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ से आप इन्हें ख़रीद सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइनिंग है। देखिए क्रिएटिव वर्क है, आपको जिस तरह से मिरर्स चिपकाने हैं, जिस साइज़ के मिरर्स चिपकाने हैं वो आप चिपका सकते हैं। लेकिन इसमें सिमेट्री का ख़ास तौर पर ध्यान रखना पड़ता है, उस चीज़ का ख़ास ध्यान रखिए। अच्छे से फेविकोल चिपकाइए, फिर उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट मिरर्स चिपकाइए और ये इतना प्यारा लगता है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इसमें जब हमने शुरू में बनाया था तो हमने एक लेयर ऐड नहीं की थी, बाद में एंड में हमने एक और लेयर ऐड की है अपने मोल्डेड की मदद से। हमें लगा हम इसमें और क्रिएटिविटी कर सकते हैं तो हमने एंड में जाकर देखिए हमने बीच में एक एक लेयर और क्रिएट कर दिया है। ये पत्ती का जो डिज़ाइन हमने क्रिएट किया है ये और क्रिएट कर दिया है और देखिए अब ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तो मुझे पूरा यकीन है आपको शिव जी की प्रतिमा बहुत खूबसूरत लगी होगी। और अगर खूबसूरत लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। हम जल्दी आएंगे एक न्यू वीडियो के साथ। आपका ये प्यार हमेशा बना रहे यही हमारी इच्छा है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।